हम आज देखेंगे सभी साथियों को कि अगर इसमें यह सवाल आपने सीख लिया तो आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे। हीरोन का सूत्र ज्ञात करने का ये कक्षा 10वीं कक्षा 9वीं दोनों के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये हर बार बोर्ड क्लास में आता ही, तो इसको नज़रअंदाज ना करें। हम पढ़ेंगे कि हीरोन का सूत्र कैसे ज्ञात करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम आपको कोई गलत रास्ता बताएंगे। हम भी पढ़े हैं, आप भी पढ़ो और अच्छे से पढ़ो, क्योंकि हीरोन का सूत्र ऐसा है जिसको समझ में आ गया तो आ गया, वरना नहीं आता है। तो हम क्वेश्चन देखेंगे। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र है अंडर रूट एस एस कोष्टक एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल ये सबको पता है, लेकिन हीरोन का सूत्र त्रिभुज के क्षेत्रफल से हम हीरोन का सूत्र बनाएंगे कि कैसे बनता है। तो हीरोन का सूत्र जब बनेगा तो आप ध्यान से देखना, और अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, और मुझे उम्मीद है कि आप पूरा देखोगे। तो अंडर रूट एस कोष्टक एस माइनस वाला एस माइनस बी एस माइनस सी से हम जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है उससे बनाएंगे हीरोन का सूत्र। हीरोन के सूत्र में ए बी सी जो होती है त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई होती है। जो अर्ध क्षेत्रफल बोलते हैं उसमें ए बी सी होता है। जो एस कहाँ से आता है वो हम बताएंगे। तो ये अर्ध परिमाप होता है। एस का मतलब होता है अर्ध परिमाप, जिसमें उसका सूत्र बनेगा एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। जो हमने दे रखा है ए बी सी वो तीनों भुजाओं की लंबाई है। त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई होती है। तो इससे हम जो त्रिभुज का क्षेत्रफल उसके हिसाब से हम बना रहे हैं हीरोन का सूत्र। तो आप ध्यान से देखना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना है। बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि यही उम्मीद है कि आप समझोगे और दूसरों को भी शेयर करोगे। अब समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बहुत प्रकार के होते हैं। अब देखना उस सूत्र बता रहे हैं। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्वेश्चन देखेंगे। ज्ञात कीजिए इसकी तीनों भुजाएं क्रमशः 15 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। जिसकी तीनों भुजाएं 15 cm, 25 cm, 30 cm है। तो हम सबसे पहले उसको देखेंगे भुजा। हम नाम दे दिया पी क्यू आर। आप इसकी जगह कुछ ए बी सी भी लगा सकते हो और आपके हिसाब से लगा सकते हो, लेकिन हम पी क्यू आर से बता रहे हैं तीनों भुजाओं की लंबाई। वैसे हमने बता दी ए बी सी होता है। तो ए बराबर हम मान लेंगे, फिर बी बराबर और सी बराबर 15 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर है और 30 सेंटीमीटर। तो ए की मानी हमने 15 सेंटीमीटर, बी की मानेंगे 25, सी की होगी 30 सेंटीमीटर। अब ए बी सी से एस निकालेंगे। जैसे हमें बताया त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या, अंडर रूट एस कोष्टक एस माइनस ए कोष्टक एस माइनस बी कोष्टक एस माइनस सी। तो जब एस निकालेंगे तब वो एस की जगह हम मान रखेंगे। एस निकालने के करेंगे अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप का सूत्र होता है एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। ए प्लस बी प्लस सी जोड़ेंगे 15 प्लस 25 प्लस 30 बटे 2। हम इनको जोड़ेंगे 15, 25 और 30 को जोड़ेंगे तो 70 होगा। तो बट्टे 2 है, 2 हम लिख देंगे। तो अब बट्टे 2 2 आया बट्टे में, तो हम क्या 2 का भाग दे दें तो 35 आएगा। एस बराबर हमारे पास निकल गया 35। मतलब कार्य करके बता दें कि कैसे आया 35। ध्यान से देखना, ऐसा नहीं कि
आपको जल्दी जल्दी में केवल सब्सक्राइब कराने के लिए कर, ऐसा नहीं होता है। ए बराबर 15 था, बी बराबर 25 था और सी बराबर 30 था। अच्छा, एस का मान हम निकाल लिया 35। तब त्रिभुज पी क्यू आर से का क्षेत्रफल, तो पी क्यू आर जैसे आपने देखा बिंदु है। अब सूत्र बनेगा अंडर रूट त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो पी क्यू आर अंडर रूट एस कोष्टक एस माइनस ए कोष्टक एस माइनस बी एस माइनस सी। तो एस की जगह हम रखेंगे एस का मान 35 का, ए का मान 15 रखेंगे, बी का मान 25, सी का मान 30। तो एस का 35, तो फिर एस की जगह फिर 35 रखेंगे, 35 माइनस ए का मान था 15, फिर एस की जगह 35, बी की जगह बी का मान था 25, फिर एस की जगह 35 रखेंगे, सी का मान था 30, तो 30 रखेंगे। अंडर रूट 35, 35 में से 15 जाएंगे, 20 बचेंगे, फिर कोष्टक 35 में से 25 जाएंगे, 10 बचेंगे, फिर 35 में से 30 जाएंगे तो कोष्टक में 5 बचे। अब 20 10 5 और इनके बीच में गुणा होता है, तो 35 गुणा 20 गुणा 10 गुणा 5। क्यों गुणा हुआ? क्योंकि हमने कोष्टक तोड़ा है। अब सबसे पहले ध्यान देना, अब इसको हम पी क्यू आर जो त्रिभुज था उसका क्षेत्रफल ज्ञात किया, तब इसमें गुणनखंड करेंगे। अंडर रूट 35 20 10 5, तो गुणनखंड होता है, तो गुणनखंड विधि से करेंगे, जो आपको हम कैसे निकाला वो भी हम क्लियर से बताएंगे। ऐसा नहीं कि हम डायरेक्ट गुणा भाग करके आपको सिखा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आप सभी देख रहे हो और आपको अच्छा लगेगा। अब गुणनखंड कैसे करते हैं हम रब कार्य करके बता रहे हैं। इनके गुणनखंड कैसे निकालेंगे? 35 का गुणनखंड निकालेंगे 5, फिर 7 7, सबको आता है कि कैसे निकलता है। फिर अंडर रूट का 5 गुणा 7 कर दिया, इसके गुणनखंड हो गए। फिर गुणा 20 का करेंगे, 2 के पाठ से जाता है, फिर 5 बार जाएगा, फिर 5 एकम 5, 2 2 5, 2 गुणा 5, 10 का गुणनखंड करेंगे, 2 गुणा 5 आया, और ऐसे 5 का गुणनखंड 5 एकम 5, 5 से ही जाएगा भाग, तो इसका होगा 5। अब सबसे पहले आपने गुणनखंड कर लिया, गुणनखंड आपको समझ में आ गए। देखो 7 का किया है, 35 का किया है, 20 का, फिर 10 का और 5 का। गुणनखंड करना नहीं आता तो भी हमने बता दिया आपको कि कैसे करते हैं उसको, ऐसा कि ताकि आप स्टेप बाय स्टेप समझोगे। और छोटी से छोटी बात हमेशा ध्यान रखना, छोटी से छोटी बात गणित में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब इसमें से हम निकालेंगे कॉमन, मतलब कॉमन अपनी भाषा में बोलते हैं कि एक समान, कि जो एक एक समान आप देखेंगे 5 कौन कॉमन दिख रहा है। सबसे पहले 5 5 2 है, तो दोनों 5 5 एक समान मतलब कॉमन है। हमको लिखेंगे अब 5, ये कॉमन निकाल लिया हमने बाहर 5, फिर गुणा। अब फिर देखें कॉमन कौन कौन है, 2 × 2, ये 2 कॉमन है, तो दोनों कॉमन जैसे 5 5 थे कॉमन, तो 5 हमने लिखा बाहर निकाल रूट के बाहर, फिर 2 कॉमन बाहर निकाला, फिर गुणा हो गया, फिर होगा लास्ट में है 5 × 5, दोनों कॉमन में से 5, फिर 5 निकाले बाहर। अब अंदर बचा 7 × 2,
दोनों का गुणा करेंगे। अंडर रूट 7 गुणा 2 गुणा हो जाएगा। ऐसा नहीं डायरेक्ट बता रहे हम, क्योंकि स्टेप बाई स्टेप कि कहाँ से कैसे काटा, कैसे निकला, सब सब करेंगे। तीनों का गुणा और अंडर रूट वाले का गुणा। 50 हो गया। 5 10 10 50 और रूट में 14 है। ये उसका उत्तर निकल गया। इसे हमने कॉमन निकाला, फिर रूट के बाहर निकाला। कॉमन का निकलता है हमेशा रूट के बाहर, और रूट के अंदर 2 संख्या बची थी, 7 गुणा 2 गुणा कर दिया। तो इसका 50 अंडर रूट 14 आया। 50 अंडर रूट 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका उत्तर आ गया आंसर। जैसे 15 25 30 बुझा दे रखी थी और हमने उसका हीरोन के सूत्र बनाना बता दिया कि उसमें एस कैसे होता है, एस कहाँ से आता है वो आपको पता नहीं होता है। एस को कैसे करेंगे, एस हमेशा अर्ध परिमाप होता है त्रिभुज का। फिर एस निकालने के बाद हीरोन का सूत्र बनाया। हीरोन का सूत्र बनता है अंडर रूट एस कोष्टक एस माइनस ए कोष्टक एस माइनस बी कोष्टक एस माइनस सी। दोबारा बताया था, और ध्यान से देखना ना। वीडियो को एक बार समझने 2 बार देखो, ताकि आपको कंठस्थ हो जाए कि हीरोन का सूत्र कैसे बनाते हैं। अब हम संख्या मान के भी कर सकते हैं। कोई संख्या लेते हैं, जैसे हमने बनाया था अभी त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्र भी निकाला था हीरोन के सूत्र से। वैसे आप कोई डायरेक्ट संख्या मान के करो। आप कार्य फिर बता देते हैं सवाल कि कोई भी संख्या मान लो, सेल्फ भी करो, ताकि गणित में है जब सेल्फ करोगे उतना फायदा होता है। आंकड़ों को समझना कैसे होता है, किस तरह निकालते हैं। हम डायरेक्ट करेंगे 45 का गुणनक, 5 से कम 5 गुणनखंड किया। 3 गुणा 5 गुणा 6 के गुणनखंड होंगे। ध्यान से देखते हैं ना गुणनखंड कैसे निकालते हैं। किसी को ये भी नहीं पता गुणनखंड कैसे निकलता है। 2 गुणा 2 गुणा 3। और मैंने पहले ही बता दिया है वीडियो की स्टार्टिंग में कि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, ताकि कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थी एग्ज़ाम में पास हो सके और अच्छे से समझ सके। अच्छे से समझने से यह फ़ायदा है कि आप कभी भी जीवन में पीछे नहीं रहोगे। अगर एक बार स्टेप बाय स्टेप आपने देख लिया तो, जैसे हमने पहले निकाला था क्वेश्चन के हिसाब से कॉमन निकाल रहे हैं हम, फिर ताकि आप भूल ना जाओ कि सर ने पहले कैसे किया था, इसलिए हम रफ कार के सवाल फिर ले लिया डायरेक्ट, फिर इसको निकाल रहे हैं। 3 × 3 2 3 बाहर निकले। तब क्या होगा, रूट हट जाएगा। क्यों, रूट के अंदर संख्या कोई है नहीं। गुणा करेंगे 3 × 5 × 2 × 3, तो हमारा आंसर आएगा 90। इसे आपने देखा था। अब ये सवाल आपको करना है। ए बी सी भुजा है, 5 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर दी। इसमें आप सबसे पहले एस निकालोगे। एस निकालने के बाद, एस क्या होता है, अर्ध परिमाप होता है जो हमने बताया था। फिर एस निकालने के बाद आप त्रिभुज का जो हीरोन का सूत्र था वो तैयार करोगे।